स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास लोग हम बात कर रहे थे, बताओ क्या, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो हमने लास्ट टॉपिक कवर करा था बेंजल्डिहाइड, और उससे पहले हम एलिफेटिक एल्डिहाइड को कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम उसी चैप्टर में अपने आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपने लेक्चर को, और आज हम बात करेंगे कीटोन्स। काय की बात करेंगे, बताओ, कीटोन। तो हालांकि कीटोन्स क्या होते हैं आप उसको थोड़ा सा शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं। कीटोन्स क्या होते हैं बताओ, कि जब कार्बोनाइल ग्रुप से, डेट इज कार्बोनाइल ग्रुप है, ये क्या है बताओ, कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ने वाले दोनों एल्काइल ग्रुप हों कार्बन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, कीटोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि एल्डिहाइड की तरह इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसकी केमिकल प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग वही होंगी जो एल्डिहाइड की हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर इससे पहले आपने एल्डिहाइड की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ आप पहले एक बार उनको देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अगर आपने एल्डिहाइड की केमिकल प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं और आज अगर इस वीडियो को देखेंगे तो समझ लीजिए आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो देखने को मिल रही है। फ्री का मतलब इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो कीटोन्स क्या होते हैं कि जब कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से दोनों एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, कीटोन्स कहते हैं, ठीक। तो क्या इसका क्लासिफिकेशन है, हालांकि कोई इसना क्लासिफिकेशन विशेष है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत है वो आप कवर कर लो। तो अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, एक्चुअली जो कीटोन्स होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक एलिफेटिक कीटोन्स और सेकेंडली एरोमेटिक। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एलिफेटिक कीटोन्स, ठीक है ना। तो एलिफेटिक कीटोन्स कौन से होंगे भाई, जहां एल्काइल ग्रुप क्या हो, एल्काइल ही हो, मतलब एलिफेटिक हो। कैसे कि जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बताओ इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल कीटोन। क्या नाम लेंगे उसका बताओ, डाई मिथाइल कीटोन। अच्छा, सेकंड इसका एग्जांपल लें तो बताओ इसका क्या नेम होगा, इसका होगा इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। थोड़ा इसका नाम लेते हुए जरा ये ध्यान दें कि जो एल्काइल ग्रुप अल्फाबेटिकली ऑर्डर से पहले आएगा, जैसे ई पहले आता है तो इसलिए मैंने इथाइल बोला है, एम बाद में आता है इसलिए मिथाइल बोला है, ठीक है ना। अगर इनका IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो वो आप लोग 11वीं की वीडियोस देख के पता चलाएंगे, क्योंकि यहाँ IUPAC पढ़ाना थोड़ा सा वीडियो को लंबा करना ही है, इसलिए सभी IUPAC आप कहाँ से देखें, 11वीं की वीडियो से, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की। सेकंड कौन से होंगे बताओ, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, कीटोन, एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स कौन से होते हैं, जिसमें बताओ क्या हो, एक एरोमेटिक रिंग आ जाए, मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच हो, दैट इज बेंजीन रिंग से। तो कैसे होगा, लो जी, एक फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो बताओ इसका नेम क्या होगा, बताओ इसका नेम होगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या नाम होगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है ना। सेकंड इसका एग्जाम्पल लें तो एक सेकंड एग्जाम्पल इसका ये भी बनता है, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, डाई फिनाइल कीटोन, डाई फिनाइल ठीक है।
चलो, तो एक जनरल सा क्लासिफिकेशन है, हालांकि इतना कोई खास है नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ देगा, तो एक बार इसको आप क्या कर लें, कॉपी कर लो। चलो, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको रेस कर लेता हूँ। अब बात करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, काय की बात करेंगे हम, बताओ। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पता है तो आप कीटोन्स का प्रिपरेशन वेरी इजीली कंप्लीट कर लोगे। कैसे बताओ? हमने फर्स्ट एल्डिहाइड में प्रिपरेशन किससे करा था? ध्यान दो, अल्कोहल से। तो वहाँ आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, यहाँ आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे। तो फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, और आपको ध्यान हो तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से और डिहाइड्रोजिनेशन करने से आपको क्या मिलेगा बताओ? कीटोन्स मिल जाएगा। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा? कीटोन। सिमिलरली अगर अल्कोहल का कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, प्राइमरी अल्कोहल का कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हीट करोगे तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डेट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाता है और एल्डिहाइड बन जाता है। बट आप सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? कीटोन्स मिलेंगे। कैसे? तो फर्स्ट, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, डिटेल्स में हम रिएक्शन करेंगे तभी पता चलाएगा। तो फर्स्ट तो हम करेंगे, बताओ किससे? बताओ फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल का हमने क्या करना है बताओ? ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है? ऑक्सीडेशन। नहीं, ऐसा नहीं लिखो, एक तो करना है ऑक्सीडेशन करना है आपको, और वो भी ऑक्सीडेशन किससे करना है बताओ? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से। सेकंड, आप इसमें ही बना सकते हैं वाई द डिहाइड्रोजिनेशन, वाई डिहाइड्रोजिनेशन, डेट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होना। और वो आप कैसे करोगे? जब कॉपर कैटलिस्ट को 300 डिग्री टेम्परेचर के साथ ट्रीट करोगे। ठीक है ना? ठीक है, ध्यान दें आप, यहाँ पर सब सेकेंडरी अल्कोहल लेने वाले हैं, वो हम रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलो, सेकंड वाली बताओ। सेकंड हमने एल्डिहाइड किससे बनाया था अगर आपको ध्यान हो तो? फ्रॉम एल्कीन, ओजोनोलाइसिस करी थी ना। चलो, तो यहां भी आप क्या करोगे बताओ? फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन का आपको क्या करना है बताओ? ओजोनोलाइसिस। क्या करना है? ओजोनोलाइसिस, दैट इज O3 जिंक डस्ट। सही है? नेक्स्ट बताओ, थर्ड हमने वहां किससे कवर करा था? फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, और एल्काइन की रिएक्शन हमने कैसे करी थी बताओ? 1% HgSO4 प्लस 42% H2SO4। देखिए, आप बता सकते हैं सेम वही है या नहीं? बिल्कुल सेम वही है। तो बस ये वीडियो ही आपको देखने में लेंदी लगेंगी, बट केमिस्ट्री आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? बस आपको होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फोर्थ हम बात करेंगे वाई द हाइड्रोलाइसिस। बताओ, जेम डाई हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराता है, यहां भी करेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड, बताओ। चलो, फिफ्थ हम बात करेंगे बाय द कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, बाय द कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्लियर है? चलो,
6 बात करेंगे हम रोजनमुंड रिएक्शन, वहां भी पढ़े थे पर यहां थोड़ी सी आपको चेंज मिलेगी। रोजनमुंड रिएक्शन। और 7th जो हर एक में आपको मिलता है, बड़ा फेमस है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक लास्ट और है 8th, आप उसको भी कवर कर लो, डेट इज वाकर प्रोसेस। ठीक है, चलो तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम 1 बाई 1 एक ही केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस। बट स्टिल आप एक बार जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको सेम वही नहीं लग रही है जो एल्डिहाइड की थी, एलिफेटिक एल्डिहाइड की? ठीक वही है, पर थोड़ा सा चेंज होगा। वहाँ 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल, वहाँ 2 कार्बन की एल्कीन ली, यहाँ 3 कार्बन की एल्कीन लेंगे, वो यहाँ पे लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत जरा सा, बाकी सब सेम है। ठीक है ना, तो फटाफट इसकी एक बार आप कॉपी करिए, फिर डिस्कस करते हैं एक एक रिएक्शन को। आओ, तो आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना, तो मैं एक बार इसको रेस कर लेता हूं और 1 बाई 1 एक एक केमिकल प्रिपरेशन को हम कवर करेंगे। ठीक है ना, चलो बताओ फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी? फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। तो आप मुझे एक बात बताइए, एल्कोहल में हम जब एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया था, बट आज मैं कीटोन का जब प्रिपरेशन करूंगा तो कौन सा एल्कोहल लेंगे बताओ? 2 डिग्री एल्कोहल। और 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है बताओ? 2 डिग्री एल्कोहल वो होता है कि जिस कार्बन से एल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो, उस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच हो। बताओ ये एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, ये 2 कार्बन अटैच है, इट मीन्स 2 डिग्री एल्कोहल है। और इसका जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा बाय द K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो बताओ ये हमको क्या प्रोवाइड कराएगा? निसेंट ऑक्सीजन। तो वो निसेंट ऑक्सीजन क्या होगा? देखो ये देखो, जरा ध्यान से देखो, मैं इस H को ऐसे लिख दूं, थोड़ी देर के लिए समझो, तो ये निसेंट ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा इन दोनों के बीच में, लाइक दिस। और हमने आपको रूल बताया है, जब एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है, और इस तरीके से बताओ ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो बताओ ये कीटोन बचा नहीं बचा? ठीक है ना, तो मैं इसको रेस कर दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो ध्यान से आप समझ चुके हैं मेरी बात को। तो क्या बनेगा बताओ? ये कीटोन बन जाएगा प्लस वाटर। ठीक है ना, चलो तो इसको हम प्यार से एसीटोन भी बोल देते हैं, तो डाई मिथाइल कीटोन बन गया, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसी में हम बात करें तो कॉपर कैटलिस्ट 300 डिग्री के साथ अगर इसको हम ट्रीट करें तब भी हमारे पास क्या बनेगा बताओ? कीटोन बनेगा। देखिए ये रिएक्शन आप ऑलरेडी अल्कोहल में पढ़ चुके हो, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो आप नोट्स उठा के अपने देख लीजिए। तो यहाँ हम अगर कॉपर कैटलिस्ट को 300 डिग्री के साथ 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हीट करें तो हमें कीटोन्स मिलता है। आप एल्कोहल्स की वीडियो देख लेना, वहाँ भी मैंने आपको ये कराया है। तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों निकल जाएंगी और ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है ना, तो फर्दर हमारे पास कीटोन बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, याद रखें इस डाइमिथाइल कीटोन को हम प्यार से एसीटोन भी बोलते हैं। तो बार बार मैं नाम नहीं लिखूंगा, आप देख लीजिए। ठीक, थर्ड नहीं, सेकंड बताओ, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हमारी किससे थी? फ्रॉम एल्कीन। किससे थी? फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन का हमने क्या करना है? ओजोनोलाइसिस, डेट इज O3 जिंक डस्ट। याद है?
जब तक आप पुरानी वीडियोस एल्डिहाइड की नहीं देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो वहाँ मैंने ये ओजोनोलाइसिस भी आपको बड़ा डिटेल्स में पढ़ाया था, और फिर उसके फाइनली मैंने आपको एक ट्रिक दी थी। क्या ट्रिक दी थी कि डबल बॉन्ड जहाँ भी हो उसको तोड़ दो और दोनों ओर ऑक्सीजन जोड़ दो। क्या है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो कोई भी एल्कीन ले लीजिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, बल्कि इस H को भी हटा लीजिए, यहाँ एक CH3 लगा लीजिए, CH3 और एक CH3। अगर आप इसका ओजोनोलाइसिस करोगे काय की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट, Zn डस्ट, बल्कि ऐसा करो थोड़ा सा, और यहां आप जिंक डस्ट लिख दीजिए। तो फाइनली मैंने आपको ट्रिक ये बताई है कि आप जहां भी डबल बॉन्ड हो उसको तोड़ दो और दोनों ओर एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है ना। तो जैसे ही आप दोनों ओर एक एक ऑक्सीजन जोड़ोगे तो बताओ क्या बनेगा, एक एसीटोन इधर और एक एसीटोन इधर, डेट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन आपको मिल चुके हैं, ठीक है ना। प्लस साथ में एक H2O2 भी निकलता है, आप यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी लिख लें। देखिए फाइनली मैंने आपको ट्रिक बताई है। डिटेल्स में अगर रिएक्शन को आप समझना है तो आप एल्डिहाइड वाली वीडियोस देख लीजिए, वहाँ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो ये तो मैंने फाइनली आपको ट्रिक बताई है। जब भी एल्कीन का आपको ओजोनोलाइसिस कराना है तो यहाँ डबल बॉन्ड दिखे उसको तोड़कर दोनों ओर ऑक्सीजन जोड़ दो, जो बनना है आप बना दीजिए। ऊपर जिंक डस्ट, नीचे वाटर लिखो, जो बनना है वो लिख दीजिए, साथ में H2O2 लिख दीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बताओ ये भी एल्कीन है और इसका मुझे ओजोनोलाइसिस कराना है O3, तो Zn जिंक डस्ट के साथ कराना है। वाटर मॉलिक्यूल को भी हम नीचे लिखेंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। तो देखो एक एल्डिहाइड बनना है और एक एसीटोन दैट इज कीटोन बनना है, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। तो आप लिख सकते हो एक आपके पास एसिटल्डिहाइड बन जाएगा और एक आपके पास एसीटोन बनेगा दैट इज कीटोन, ठीक है। प्लस आपको H2O2 फ्री में निकालनी है। अब वो क्यों निकलता है तो आप एल्डिहाइड की वीडियोस देख लीजिए, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन है एलिफेटिक, तो वहाँ मैंने इस ओजोनोलाइसिस को डिटेल्स में समझाया है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ हमने 2 केमिकल प्रिपरेशन को कंप्लीट करा। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो ठीक है आप कॉपी कर चुके होगे, ठीक है ना। तो मैं इसको रेस कर लेता हूँ। तो थर्ड है हमारा एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, ठीक है ना, फ्रॉम एल्काइन्स। तो देखिए अगर आपने देखें एल्डिहाइड्स में, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में हमने 2 कार्बन की एल्काइंस ली थी, बट स्टिल यहाँ हम 3 कार्बन की एल्काइंस लेंगे। कैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। तो अगर आप इसका क्या कराएंगे बताओ, 1% HgSO4 प्लस 42% H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस ही होगी। देखो कैसे, 1% HgSO4 प्लस 42% H2SO4। आप जरा ध्यान दें 1% HgSO4 का मीनिंग क्या है, वह 100 में 1% HgSO4, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन लें तो 1 ग्राम बताओ HgSO4 का होगा। सिमिलरली 42% का मीनिंग क्या है कि 42 ग्राम बताओ सल्फ्यूरिक एसिड होगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ वाटर की ही क्या है बताओ, एक्सेस है। तो होने वाली रिएक्शन किससे होगी बताओ, वाटर से होगी। सेम वही है अगर आप देखें तो जो हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था। थक गया हूँ मैं कहते कहते। बॉन्ड ब्रेक होगी, 2 वैलेंसी फ्री हुई, एक जगह H जाएगा एक जगह OH जाएगा।
अब यहाँ एक बड़ी टेंशन है, यहाँ आपको मार्कोनियॉफ रूल लगाना होगा। कैसे बताओ, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो मार्कोनियॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो। तो यहाँ OH जो है इस कार्बन से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है, क्योंकि यहाँ तो एक है। ठीक है ना। चलो, तो अब क्या होगी रिएक्शन, जरा ध्यान दें कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये तो आ गया OH, और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा CH2। रूल क्या कहता है कि जब तक पाई बॉन्ड रहेगी, पाई का मतलब डबल या ट्रिपल, रिएक्शन दोबारा चलेगी। तो अभी ये रिएक्शन दोबारा होगी। कैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ दोबारा होगी, ये एज इट इज होगा। फर्दर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बॉन्ड ब्रेक, एक एक वैलेंसी फ्री। तो नेगेटिव पार्ट फर्दर यहीं पे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एटम कम है और यहाँ 2 हैं। तो अब क्या बनेगा, जरा ध्यान से आप देख लीजिए, CH3C और ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरीके से आ जाएंगे, और साथ में ये क्या हो जाएगा CH3। बताओ रूल क्या कहता है कि एक कार्बन पर जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। बताओ ये हो गया नहीं हो गया? जब अनस्टेबल होगा तो इससे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो वो हम अगले स्टेप में देखेंगे। कैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये OH और ये OH, और यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो यहां क्या बन जाएगा आपका, बताओ, कीटोन प्लस वाटर। तो इस तरीके से हम यहाँ भी एसीटोन, दैट इज डाइमिथाइल कीटोन, कुछ भी लिख सकते हो, का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो एक ही रिएक्शन में भर गया बोर्ड। तो अब एक बार इसकी भी कॉपी कर लो। चलो, तो इसकी कॉपी तो आपने कर ली होगी। बताओ अब क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। ठीक है ना। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड्स कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेम डाई हैलाइड लेना होगा। तो देखिए, वहां हम 2 कार्बन का जेम डाई हैलाइड ले रहे थे, यहाँ हम 3 कार्बन का जेम डाई हैलाइड लेंगे। जेम डाई हैलाइड का मीनिंग क्या है कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन हो। ठीक है ना, एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन। अगर मैं इसका नाम पूछूं तो क्या होगा? देखिए 1 2 3, 2 पर क्या है, 2 ब्रोमो, तो बोलेंगे 2 डाई ब्रोमो। वर्ड रूट क्या है, 3 को बोले प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, डेट इज 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। और इसकी जब मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो एक्वस KOH ले लेंगे, 2 मोल ऑफ एक्वस KOH, एक्वस। तो यहां आप इस तरीके से 2 kVr मॉलिक्यूल अटैच, सॉरी एलिमिनेट होंगे, और दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन पर लग जाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फर्दर आप देख रहे होंगे ये क्या हो गया, अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ चुके हैं। इसको उठा के नेक्स्ट इधर ले आइए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके ऊपर ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए हैं जो अनस्टेबल है। तो यहां से क्या निकलेगा बताओ, ये वाटर मॉलिक्यूल। और जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा प्लस वाटर। ठीक है ना। चलो, तो फटाफट आप इसकी भी कॉपी कर लीजिए, स्पेस नीचे कम है। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो
आओ आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको रेस कर लेता हूँ और अब बात करते हैं कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, बाय द कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ठीक है, या फैटी एसिड भी कह सकते हो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां हम कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन का फॉर्मेशन तो कर सकते हैं, और यहाँ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ से सिमेट्रिकल व अनसिमेट्रिकल कीटोन दोनों तरीके का फॉर्म कर सकते हैं। अब आप सोचोगे ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या है। देखिए कार्बोनाइल ग्रुप से लगने वाले दोनों एल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो सिमेट्रिकल, और डिफरेंट है कि मतलब एक अलग और एक अलग, तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। तो फर्स्ट हम जो बात करने जाएंगे वो हम बात करने जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन्स कैसे बनेगा, कोई भी कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लीजिए, ठीक है ना, एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट। क्यों, आपको पता होगा क्योंकि हमने एल्डिहाइड में भी इसको बनाया था। अगर कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट लोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल फर्स्ट आप ये ले लो, कैल्शियम एसीटेट ले लो, और जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो देखो आप यहां कैल्शियम कार्बोनेट को निकाल लोगे, तो बताओ क्या बनेगा, CH3COCH3। बताओ बना या नहीं बना, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। बट आप रिस्ट्रिक्शन है, आप कैल्शियम फॉर्मेट नहीं ले सकते। अगर आपने कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, क्लियर है ना। चलो, अगर आपको अनसिमेट्रिकल बनाना है, सेकेंडली अगर आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन्स बनाने हैं तो आपको क्या करना होगा, 2 कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड लेने होंगे। ध्यान यहां भी देना है, आपको कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लेना है कीटोन में, बिल्कुल नहीं लेना। तो जैसे मान लो आपने एक तो ले लिया कैल्शियम एसीटेट, और आप दूसरा ले सकते हो कैल्शियम प्रोपोनेट। और आप अब इसको हीट करो। तो जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, एक तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट ये निकाला और एक कैल्शियम कार्बोनेट आपने ये निकाला, 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकला, ठीक है ना। तो बनेगा क्या, देखिए क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड, मतलब 2 मोल बनेंगे मिथाइल इथाइल कीटोन। क्या बनेगा, मिथाइल इथाइल कीटोन प्लस 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ध्यान दो, देखिए एक CH3 है और एक CH3 है, बात ध्यान से समझना, 2 CH3 आने चाहिए। बताओ 2 CH3 आ गए। चलो देखिए, एक CO ये, एक CO ये, 2 CO आने चाहिए, तो 2 CO आ गए क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। चलो बताओ यहाँ से क्या बचा, 2 मोल ऑफ इथाइल, तो 2 इथाइल ही आ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिमेट्रिकल कीटोन बनाना है तो एक ही कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को आप हीट कर दीजिए। अगर अनसिमेट्रिकल बनाना है तो 2 डिफरेंट कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लेने होंगे, बट स्टिल आपको कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है,
कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लेना। क्लियर, हिंदी में लिख दिया, चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरा देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोजनमुंड रिएक्शन और ग्रिनार्ड रीजन, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे रोजनमुंड रिएक्शन, कौन सी? रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है रोजनमुंड रिएक्शन? जब एसिड हैलाइड है ना, या एसाइल हैलाइड, कोई भी एसाइल हैलाइड ले लीजिए और उसकी रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड बना रहे थे तो हाइड्रोजन के साथ कर रहे थे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, ठीक है ना। बट जब कीटोन आपका फॉर्मेशन करना हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होगा जरा देख लीजिए कि व्हेन एसिड हैलाइड दैट इज एसीटल क्लोराइड, क्या ये बताओ? एसीटल क्लोराइड या इथेनोइल क्लोराइड, ठीक, की रिएक्शन बताओ हम किससे करें? बताओ, मिथाइल कैडमियम। ये क्या है बताओ? डाई मिथाइल कैडमियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तब क्या होता है जरा ध्यान से देखो, तो ऐसा करते हैं हम, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक। तो क्या निकल जाएगा? CD होता है भाई। तो देखो क्या होगा, ये होगा कि कैडमियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, क्लियर। और 2 Cl की जगह 2 CH3 ऐड हो जाएंगे। इट मीन्स क्या बन जाएगा? 2CH3COCH3, ठीक है ना, प्लस कैडमियम क्लोराइड। बताओ क्या बन गया? कीटोन, ठीक। चलो, तो थोड़ा सा चेंज है। जहां हम एल्डिहाइड में बताओ क्या रहे थे? एसाइल हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की। वहीं हम कीटोन में क्या कर रहे हैं बताओ? एसाइल हैलाइड तो ले ही रहे हैं, एसिटल क्लोराइड तो ले रहे हैं, बस हम यहाँ डाई मिथाइल कैडमियम के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भाई नंबर मैं भूल चुका हूँ, जो भी हो आप डालते रहे, दैट इज ग्रिनार्ड रीजेंट। बताइए ग्रिनार्ड रीजेंट, ग्रिनार्ड रीजेंट से हम कैसे करेंगे बताओ? एक्चुअली देखिए ग्रिनार्ड रीजेंट से फॉर्मेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। कैसे? देखिए ग्रिनार्ड रीजेंट से हम एल्कोहल भी बनाए हैं, एल्डिहाइड भी बनाया है, और आज हम कीटोन बनाएंगे और आगे आने वाले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे। तो ओवरऑल ग्रिनार्ड रीजेंट से हम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और होने का प्रोसेस भी क्या है बताओ? सेम है। बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रिनार्ड रीजेंट की रिएक्शन हमें करनी किससे है। आई होप आपको याद होगा कि जब हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे तो अगर हम एल्डिहाइड से कर रहे हैं तो बताओ क्या बनता है? एल्कोहल। और बताओ और ऐसे कीटोन के साथ कर रहे थे तो बताओ कैसा बनना था? सेकेंडरी अल्कोहल, वो सॉरी टर्सरी अल्कोहल। आपको ध्यान होगा कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन ग्रिनार्ड रीजेंट की रिएक्शन कर रहे थे तो प्राइमरी अल्कोहल, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड से कोई अनदर एल्डिहाइड ले रहे थे और आप उसकी ग्रिनार्ड रीजेंट से रिएक्शन कर रहे थे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनना था। अगर आप कीटोन से कर रहे थे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनना था। सेम वे अगर आपने एल्डिहाइड प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जब ग्रिनार्ड रीजेंट की रिएक्शन हम HCN से कर रहे थे तो बताओ क्या बनना था? बताओ एल्डिहाइड। आज उसी ऑर्डर में अगर मैं RCN से इसकी रिएक्शन कराऊंगा
तो यहाँ आपको क्या बनने वाला है बताओ, कीटोन बनने वाला है। कैसे? मैंने कोई भी जैसे मिथाइल साइनाइड ले लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैं ग्रेनाइड रिएजेंट से करा रहा हूं, डेट इज CH3MgBr। देखो जहां पहले हम एल्डिहाइड में HCl ले रहे थे, वहीं हम मिथाइल साइनाइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? मिथाइल साइनाइड। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगी तो बताओ ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? और इसको भी मैं दो पार्ट में कट कर लेता हूं। बताओ ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। बताओ बात समझ में आ रही है? चलो अब क्या होगा जरा ध्यान से देखें। बताओ ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? बताओ इस पॉजिटिव पार्ट पे कौन जाएगा? नेगेटिव, डेट इज मिथाइल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? चलो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्लियर? चलो, और अब नाइट्रोजन कैसा है? नेगेटिव, इसलिए यहां कौन जाएगा? MgBr। अब इसकी करनी है हमको, बताओ क्या? हाइड्रोलाइसिस, डेट इज H2O/H। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा जरा ध्यान दो। हम यहाँ 2 मोल ऑफ वाटर के लेते हैं कायदे में, तो ध्यान से देखना। मैं इसको इस मैं 2 मोल ऑफ वाटर को कैसे ब्रेक कर रहा हूँ? 3H मॉलिक्यूल तो यहाँ ले रहा हूँ, 3H एटम, सॉरी, एक ऑक्सीजन यहाँ ले रहा हूँ, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ ले रहा हूँ। अब देख लीजिए टोटल 4 तो हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है ना? तो देखो ये क्या बन गया हमारा? बताओ, कीटोन। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है ना? चलो, और देखो इस नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन आएंगे, प्लस अमोनिया एलिमिनेट होगी, प्लस Mg के साथ कौन आएगा? बताओ, एक बैलेंसी से Br आएगा और एक OH आएगा। तो ये आपके लिए क्या बन गया? बताओ, कीटोन। क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट और जो लास्ट इसका केमिकल प्रिपरेशन है, दैट इज वाकर प्रोसेस। ठीक है ना? वाकर प्रोसेस। भाई वाकर प्रोसेस में क्या होता है? बड़ा आसान है ये तो, कि जब कोई एल्कीन, अब देखो यहाँ एसीटोन दैट इज कीटोन बनाना है तो एटलीस्ट 3 कार्बन का एल्कीन तो लेना ही पड़ेगा। When an alkene are treated with palladium chloride with water in the presence of, बताओ किसके? क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2। तो बताओ क्या होगा? जरा ध्यान से देखो। देखो ये 2HCl तो निकल जाएंगे एज इट इज, पैलेडियम अलग निकल जाएगा और 3 कार्बन का क्या बन जाएगा? कीटोन, दैट इज CH3CO CH3 प्लस 2HCl प्लस पैलेडियम। ठीक है? तो फर्दर आपका यहाँ क्या बन चुका है? बताओ, कीटोन। ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहाँ जाके हमने कीटोन्स का केमिकल प्रिपरेशन क्या हो गया? बताओ, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारी प्रिपरेशन समझ में आ चुकी होंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीन के नंबर पर, जो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप क्या कर दीजिए? अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? तो आप एक बार इसको अच्छी तरीके से कॉपी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।